सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 12 मज़ेदार कबड्डी इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो मज़ेदार जानकारी इस खेल की आप पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए आज हम अभ्यास कार्य में देखें कि क्या है। सबसे पहले शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ तो देखते हैं। पारंपरिक, पारंपरिक यानी पुराने समय से प्रचलित। विशल, विशल सिटी। लोकप्रिय, लोकप्रिय लोगों को प्रिय, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो उसे कहते हैं लोकप्रिय। लालसा, इच्छा, लालसा इच्छा। शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार दो शब्दों से बना है, इसका अर्थ है सभ्य व्यवहार। क्या है? सभ्य व्यवहार। निर्धारित, निश्चित किया गया, जो पहले से निश्चित हो उसे कहते हैं निर्धारित। उच्चारण के लिए ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आपको किताब से स्वयं भी पढ़ने हैं और मेरे पीछे भी बोलने हैं। तो देखिए, कबड्डी, आउट, रेफरी, इशारा, निर्णायक, राष्ट्रीयता, अनुशासन, सुगठित, प्रसन्न, शाबाश, विद्यार्थी, अंतर्गत, महाद्वीप, चैंपियन और लास्ट है प्रोत्साहन। क्या है? प्रोत्साहन। आगे प्रश्न है, सोचें और बताएं। कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे? क्या प्रश्न है कि कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी कौन दे रहे थे? कौन दे रहे थे? शारीरिक शिक्षक। कौन दे रहे थे? शारीरिक शिक्षक। शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दे रहे थे। कबड्डी खेल के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं कबड्डी खेल के मैदान को? पाला, पाला या फिर कबड्डी कोर्ट। कबड्डी खेलने के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट अर्थात पाला नाम से जानते हैं। लेखक ने कबड्डी के खेल के कौन से गुण बताए हैं? कौन कौन से गुण होते हैं कबड्डी में? लेखक ने कबड्डी के खेल में प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए हैं। कौन कौन से गुण बताए हैं? प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता, ये गुण कबड्डी के खेल में होते हैं। अगला है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? एशिया। क्या आ जाएगा इसमें? ब। आगे है, कबड्डी से लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो ये सारे लाभ ही लाभ है ना कबड्डी से। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, द। और सही और गलत का निशान लगाएं कि यह जो बात की जा रही है सही है या गलत है। कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, सही है तो इस पे सही का निशान लगाओ। और कबड्डी 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 ऐसे देने वाले को, कबड्डी देने वाले को क्या कहते हैं? रेडर। वेरी गुड, ये भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। 8 खिलाड़ी होते हैं? नहीं, 7 होते हैं ना। तो ये क्या है? गलत है। भारत कबड्डी में एशिया चैंपियन है, तो ये भी सही है। आगे है, रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। क्या है? रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। रिक्तस्थान दिए गए हैं, तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा आएगा। नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या आएगा इसमें? बढ़ जाएगा। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। लड़ाई नहीं, क्या आएगा? पढ़ाई। खेल पढ़ाई बन जाए। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहते हैं? निर्णायक या वकील?
निर्णायक। क्या कहते हैं? निर्णायक। कबड्डी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है कबड्डी कोर्ट की लंबाई चौड़ाई? कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। कितना होता है? 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ बताओ। कौन कौन से लाभ हैं? कबड्डी खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर सुगठित होता है, दिमाग तेज होता है, मन प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की भावना जागृत होती है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, है ना। तो आपकी किताब में ही है कि कबड्डी खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और सुगठित होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, मन प्रसन्न होता है और देश के लिए खेलने की लालसा पैदा होती है। खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए? पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। आगे है, इनके बारे में क्या समझे कि किसको क्या कहते हैं। आप देखो कौन क्या है? रेडर। रेडर क्या होता है? कबड्डी देने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। कबड्डी देने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। कैचर। कैचर किसे कहते हैं? पकड़ने वाले को। पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। कबड्डी देने वाले को रेडर और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। और निर्णायक कौन होता है? जो खेल खिलाता है ना, कबड्डी का जो मैच करवाता है उसे निर्णायक कहते हैं। तो खेल खिलाने वाले को निर्णायक कहते हैं। कबड्डी कोर्ट, कबड्डी खेल का जो मैदान है उसे कबड्डी कोर्ट कहा जाता है। कबड्डी कोर्ट, कबड्डी का मैदान। भाषा की बात वाले प्रश्न देखिए। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी उनके विपरीत अर्थ वाले, है ना। ज्यादा का क्या हो जाएगा? ज्यादा यानी बहुत सारे। कम, उल्टा क्या हो जाएगा इसका? कम। सरल, कठिन, क्या हो जाएगा? कठिन। दंड, दंड का क्या होगा? पुरस्कार या फिर इनाम। आप लिख दो इनाम, इनाम। दंड का इनाम। अगला प्रश्न है, सुगठित मिलकर, सु प्लस गठित मिलकर क्या बना है? सुगठित। क्या बना है? सुगठित। तो यहाँ पर सु शब्दांश का प्रयोग हुआ है। सु प्लस गठित, सुगठित। यहाँ पर सु क्या है? शब्दांश है जो गठित शब्द के अंदर जुड़कर सुगठित बना रहा है ना। तो आप भी ऐसे ही सु शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाओ। क्या जोड़ना है? सु। तो देखो, सु प्लस मति, सुमति। सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। सु प्लस बोध, सुबोध। सु प्लस शील, सुशील, है ना। दोबारा देखो, सु प्लस मति, सुमति। सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। सु प्लस शील, सुशील। सु प्लस बोध, सुबोध। तो इस प्रकार से आप और भी बहुत से शब्द हैं जो सु उपसर्ग जोड़कर बना सकते हैं। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।